हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ नागेंद्र शर्मा जी हैं। लेकिन अफजल साहब, सवाल पहला आपसे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? पवन बंसल जी के अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है चंडीगढ़ में? नहीं, और कैंडिडेट हो सकता था, लेकिन पवन बंसल साहब को सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है और वो इस मामले में सिर्फ गवाह की हैसियत से रह गए और कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ उनको बिल्कुल सही टिकट दिया गया, क्योंकि हमारे बड़े पुराने नेता हैं, उन्होंने चंडीगढ़ के लिए बहुत काम किया है। उनके भांजे पर चार्ज लगा। देखिए, आप नहीं, तकनीकी रूप से आप सही कह रहे हैं अफजल साहब, लेकिन भांजे पर चार्ज लगा। वो रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल मंत्री की कुर्सी छोड़ी। अभी राहुल गांधी भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। ये इस परिप्रेक्ष्य में फिर पवन बंसल को टिकट, तो सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे, आप बताइए। देखिए, सवाल उठाना हक है आपका और जवाब देना हमारा राइट है। हम जरूर जवाब देंगे। और मैंने आपको बताया, और किसी का कोई रिश्तेदार अगर किसी जगह पर करप्शन में इन्वॉल्व है, उसकी सजा उसको नहीं दी जा सकती। नहीं, रिश्तेदार उसी जगह पर करप्शन में इन्वॉल्व है जहां पर वो मंत्री थे, और कहीं इन्वॉल्व नहीं है। कहीं भी देखिए, अगर कोई भी आदमी किसी ओहदे पर रहता है तो उसका कोई भी रिश्तेदार, और खासतौर पे करीबी रिश्तेदार, जी, अगर उसकी नॉलेज के बगैर, नहीं, आपकी रजामंदी के बगैर तकनीकी सवाल ही नहीं है, कर लेता है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर नहीं, अगर ये साबित हो कि हाँ वो इन्वॉल्व थे, हाँ, तो जरूर मैं उसको मानता हूँ। तकनीकी, आप वही तकनीकी पक्ष पेश कर रहे हैं, बात छवि की है। चलिए नलिन जी, कांग्रेस की दिक्कत तो ये है, जैसा आप देख रहे हैं, सब आंकलन माने जा रहे हैं कि उनके लिए एक एक सीट बचाना मुश्किल है, हर सीट पे उनके लिए लड़ाई है। आपकी तो लहर चल रही है, आप क्यों इस तरफ श्री रामुलु साहब की तरफ जा रहे हैं, या येडियुरप्पा साहब भी आ रहे हैं आपकी पार्टी में? आपको ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? तीन चार बातें हैं। पहली बात है, येडियुरप्पा जी पे 8-10 केस चल रहे थे, वो सारे निराधार साबित हो गए हैं। नहीं, सीबीआई वाला केस तो अभी भी है। नहीं, क्या सीबीआई वाला केस नहीं चल रहा? सीबीआई वाला केस नहीं चल रहा? सीबीआई, आ रहा हूँ, सुन लीजिए। जहां तक सीबीआई की बात है, ये हमने नहीं कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिंजरे का तोता। आप खुद देख लीजिए, बंसल जी का तो तुरंत क्लीन चिट, लेकिन बाकी जितने केसेस सीबीआई के साथ है, बड़ी स्ट्रेंज बात है, वो कभी भी उस पर कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती। उत्तर प्रदेश की तो कई पार्टियां जो है, उनके समर्थन से वो सीबीआई की कार्रवाई लिंक्ड है। तो सीबीआई का क्लीन चिट जो है, लेकिन छवि के लिहाज से नलिन जी उजागर हो जाएगा, अभी तो समय है। नहीं, छवि के लिहाज से आपकी लहर चल रही है, आप मोदी साहब हर जगह जीत रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो फिर ये सब टिकट अवॉइड किए जा सकते थे, इनको छोड़ा जा सकता था। देखिए, आपके आरोपों से जो सत्य है वो तो बदलेगा नहीं। अब ऐसा है, हर रोज आरोप लगाते, कल आप अगर ये आरोप लगाना शुरू कर देंगे कि राहुल गांधी जी की लहर है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि लहर आ जाएगी। बात स्पष्ट बड़ी है। हम लोग कहते हैं कि येडियुरप्पा जी के, मैंने पहले ही, यानी आप मान रहे हैं कि लहर नहीं है, केसेस में 2 है, मतलब बाकी केसेस बंद हुए, यानी आप उसका मतलब है यहाँ ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं। आप खुद ही अपनी आप अगर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये लहर वैसे ही है जैसे कह दिया जाए राहुल गांधी की लहर है। जी का आप मेरे शब्द नहीं सुन रहे हैं। नहीं, मेरा तो सीधा सवाल था नलिन जी कि लहर, आप बोल रहे हैं कि लहर है। यदि आप अरे शब्दों से मत खेलिए, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, लहर है और वो तो दिख ही रही है। हम नहीं दिखा रहे, आपका चैनल लगातार दिखाता रहता है, कई चैनल दिखाते हैं। तभी तो सवाल उठते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत क्यों है? लहर जाएगी, किस आंकड़े तक जाएगी, वो जनता तय करेगी। हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। आप हर जो सवाल उठाना है, आपका अधिकार है। मैं तथ्यों पे फिर जा रहा हूं। मैंने कहा सीबीआई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है अफजल साहब। कहा बंद पिंजरे में तोता, ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, बिल्कुल नहीं। अफजल साहब, जो तकनीकी आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां तक सीबीआई के आरोप है उनको वो मानते नहीं, और बाकी आरोपों में वो जुट चुके हैं, इसलिए येडियुरप्पा साहब भी आ सकते हैं। ये सब दाग सब लोगों को तकनीकी हो जाते हैं चुनाव के वक्त।
देखिए, तकनीकी तौर पर तो मानना ही पड़ेगा, जब तक किसी को आप दागी कहते रहते हैं वो दागी नहीं होता। इसका तो कानून भी इसका फायदा देता है। किसी भी आदमी को मुल्जिम और मुजरिम में यही बुनियादी फर्क होता है अगर किसी पर इल्जाम है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हीनियस क्राइम या बहुत खतरनाक किस्म का करप्शन का क्राइम जो होता है उसके बारे में एक माहौल बना है पूरे देश के अंदर। और मैं ये समझ रहा हूं कि सारी पार्टियां, कोई भी पार्टी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको एक बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूं कि तकरीबन सब पार्टियों के अंदर इस पर काफी चर्चा अंदरूनी तौर पर होती रही है और हो रही है। और उसकी एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी की सफलता भी है। को अवॉइड करें, आम आदमी पार्टी की मुहिम और उनकी सफलता भी एक बड़ी वजह है। यहाँ पर हमारे साथ नागेंद्र शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से। नागेंद्र जी, आपने सुना अफजल साहब और नलिन कोहली जी क्या कह रहे हैं, तकनीकी रूप से कोई चार्ज नहीं है तो फिर टिकट क्यों ना दिया जाए? देखिए, मैंने दोनों को सुना, दोनों बहुत बड़ी पार्टियों से आते हैं, अनुभवी पार्टियां हैं। हमारा केवल एक निवेदन है, देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव को ऐसा बनाया जा सकता है कि सभी पार्टियां एक प्रण लें कि अगर किसी पर तकनीकी सवाल पर ना जाएं और सीबीआई तोता है कि नहीं है उस पर ना जाएं। देखिए, देश के सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। चुनाव से ठीक पहले देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन नागेंद्र जी, एक मिनट, नागेंद्र जी, आप ये आपकी पार्टी अभी कह सकते हैं क्योंकि अभी तो वो सत्ता में नहीं आई। असल में होता क्या है, ये सब पद के दुरुपयोग के मामले होते हैं। आपका जब पद आता है तभी तो पता चलता है कि दुरुपयोग है या नहीं। आपका जो 49 दिनों का जो कार्यकाल रहा उसमें सोमनाथ भारती जी पर आरोप लगे या नहीं लगे? आपने भी मना कर दिया, हम नहीं हटाएंगे। फिर जांच हुई, उसके बाद अब जांच ये सिफारिश की जा रही है कि उन पर एक्शन लेना चाहिए। क्या आप भी कहते हैं कि अगले दिल्ली के चुनाव में सोमनाथ भारती जी को टिकट नहीं देंगे? देखिए, ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था जांच रिपोर्ट को आने दीजिए। और देखिए, अब तो मैं आपसे जो बात कर जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप जो सलाह दे रहे हैं, मैंने दोनों पार्टी जी, मैं कह रहा हूं आप जो सलाह दे रहे हैं, सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आम आदमी जी, मैं ये कह रहा हूं सोमनाथ भारती जी को टिकट देंगे नहीं देंगे? पहला विधानसभा, देखिए ऐसा है, अभी ऐसा है कि जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसे सार्वजनिक होने दीजिए। जांच की रिपोर्ट आएगी, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कार्रवाई होगी। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को जब पता चला था कि उनके एक उम्मीदवार पर आपराधिक मामला, सीट खाली छोड़ दी गई थी। हम केवल सलाह नहीं दे रहे हैं, देखिए पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जांच रिपोर्ट में अगर वो होगा जैसा रिपोर्ट किया जा रहा है तो सोमनाथ भारती जी को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ये? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकलेगा जिसमें हमारी केवल सोमनाथ भारती की बात छोड़ दीजिए, कोई भी नेता होगा, देखिए आम आदमी पार्टी के 3 क्राइटेरिया हैं। आम आदमी पार्टी के 3 क्राइटेरिया हैं। जी, मैं समझा सोमनाथ जी आपकी बात, आपका पॉइंट लिया हमने। नलिन जी, आखिरी जवाब आखिरी आपको पॉइंट दे रहा हूं मैं। ये येडियुरप्पा साहब पे इस तरह के आरोप लगे थे, वो जेल होके आ चुके हैं, आपकी लहर चल रही है। मैंने पहले भी कहा येडियुरप्पा जी पे 3 बार बोल गया हूं। अब आ जाइए आम आदमी पार्टी पे। इनके कथनी करनी में बहुत गैप है। मेरा इनसे निवेदन है, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत देर से हम सुन रहे हैं, ये जो स्वराज लाना चाहते हैं थोड़ा इस पे चिंतन कर लीजिए। ऐसा स्वराज देश के लिए डेंजरस है जहां उनका नेता कहता है मैं अराजक हूं। ऐसा स्वराज जिससे सोमनाथ भारती किसी भी महिला के साथ ऐसा स्वराज जब भी ट्रेन में जाकर ट्रेन को रोक सकते हैं। अभी मुद्दा दागी लोग, दागी उम्मीदवार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नलिन जी, अफजल साहब और नागेंद्र शर्मा जी। ये अभी आम आदमी पार्टी से ये सवाल इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि पद के दुरुपयोग के सारे मामले हैं और पद जब मिलता है तब दुरुपयोग होता है। तो अभी ये भाषण देना बहुत अच्छा है। ये भावना है वोटरों की कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए वो भी आके फिर यही सब करने लगे।